जब मैं 17 साल की थी, जब से मेरे साथ सारे संबंध बना रहा, शादी का वादा करके। पहली बार तो उसने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, और मुझे शादी के लिए मना करा। घर वालों के उसमें आगे घर वालों ने फरार कर रखा उसे, न मेरे सामने आने दे रहे, और आया भी तो घर वालों की बात तो मैं आके मना कर रहा। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है यहाँ। बोल रहा कि मैं कर नहीं सकता। उस टाइम बोल रहा था कि तू नाबालिग है, और अब मैं बालिग होगी तो मना करा कि मैं अब नहीं कर सकता शादी उससे। 2 महीने का टाइम लिया था पहले शादी के लिए, 2 महीने पहले उन्होंने, और अब 2 महीने के जो टाइम लिया था उससे भी मुकर गए। रुड़की के ढंढेरा में शादी का झांसा देकर दुराचार का मामला सामने आया है। फिलहाल सिविल लाइन कोतवाली पुलिस युवती की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। वहीं युवती का आरोप है कि वह बीए फाइनल की छात्रा थी, हर रोज कॉलेज जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान जब वह अपने घर से कॉलेज आती जाती थी, तभी उसके गांव के हुसैन से प्रेम प्रसंग हो गए थे, जिसके चलते दोनों में अक्सर फोन पर बात होने लगी और शादी की बात तय हो गई। इसी के चलते जब वह कॉलेज से लौट रही थी, तभी 16 जून 2023 को हुसैन उसे बहला फुसलाकर सिविल लाइन के एक होटल में ले गया, जहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इस दौरान उसने उसके फोटो और वीडियो भी बना डाली, जिनके आधार पर आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाता रहा। तरन्नुम, क्या हुआ पूरा मामला? जी, हमारे गांव का रहने वाला, मैं ढंढेरे के रहने वाली हूँ। हुसैन है उस लड़के का नाम। जब मैं 17 साल की थी, जब से मेरे साथ सारे संबंध बना रहा, शादी का वादा करके। पहली बार तो उसने ज़बरदस्ती करी मेरे साथ, और अब मुझे शादी के लिए मना करा। घर वालों के उसमें आके घर वालों ने फरार कर रखा उसे, न मेरे सामने आने दे रहे, और आया भी तो घर वालों की बात तो मैं आके मना कर रहा। मैंने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया है यहाँ। 11वीं क्लास में थी तब से है वो मेरे साथ। तो जब अब बोल रहा कि मैं कर नहीं सकता। उस टाइम बोल रहा था कि तू नाबालिग है, और अब मैं बालिग होगी तो मना करा कि मैं अब नहीं कर सकता शादी तुझसे। वो भी बालिग हो गया, बोल रहा था कामयाब नहीं हो रखा। मेरे घर वालों ने बोला अभी तो मैं ही तेरा खर्चा उठा रही, तू कैसे उठाएगा जब कामयाब हो जाएगा। जब करियो शादी, अब शादी का टाइम आ गया तो इनकार कर दिया। कितने साल? 5-6 साल हो गए। घर वाले भी मना कर रहे कि जेल भेज दो, अब फरार कर दिया लड़के को। पहले 2 महीने का टाइम लिया था पहले शादी के लिए, 2 महीने पहले उन्होंने, और अब 2 महीने के जो टाइम लिया था उससे भी मुकर गए। पुलिस तो अभी मुकदमा ही लिखा है, इससे अलावा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। न लड़के वालों को बुलाया जा रहा है यहाँ पे। मैं तो यही चाहती हूँ तो जेल जाए, मुझसे निकाह करें। जी, वो भी बालिग हो गया, मैं भी बालिग हो गई। चाहती हूँ कि निकाह करें वो मुझसे। परेशान है मेरे घर वाले तो। 6 बहन हैं हम। उसके घर वाले पैसे पे पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं प्रशासन के साथ, कि हमारी सुनवाई सही अच्छी तरीके से हो नहीं रही। शौकीन भाई, क्या मामला? मामला है जी, हमको तो मालूम नहीं था। इन लड़की को क्या ये जाती कॉलेज, ये बीए कर रही लड़की हमारी, इनके संबंध कई बाहर ही हुए, हमें मालूम नहीं था। जब मालूम पड़ा तो गंगराट थाने में हमने इसकी तहरीर दी, और गंगराट थाने में फिर इनके माँ बाप इकट्ठे हुए, इसके मामा भी आए थे वहाँ पे, और मौजूदा आदमी के सामने 2 महीने का वादा किया कि हम शादी कर लेंगे इससे 2 महीने बाद मशवरा करके। और जब 2 महीने हो गए, अब आगे में निकाह करने लगे, लड़के को से भी मना करवाने लगे। और उनका चाचा जो अमजद है, उसके सारी शरारत है। ये अमजद जो है सारी काम वो करा रहा साहब, उसने ये लड़की पे हत्यापाई करी। जब उसके घर जाके बैठ गई, उसी के साथ अमजद ने हत्यापाई भी करी, और इन्होंने कह रहा है या तो डुबा दो या से मशीन में काट दो। अच्छा, ये लड़की के हाथ भी बरोड़ा है और मारपीट भी करी है अमजद ने, और उसके घर वाले से खिंचवा के बाहर दूसरे घर में बिठवाई सब ने, औरतों ने भी, वसीम ने भी और अमजद ने भी। कोई तसल्ली नहीं दे रहे साहब के, इनकार कर दिया। प्रशासन के सामने भी आके मना कर दी, कहना हम निकाह नहीं करते 100 लाख तक भी, और ये प्रशासन हमारी साथ बिल्कुल सहायता नहीं कर रहा। पुलिस का जो है जी, बस ये अब मुकदमा डाल रही है।